हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी चैप्टर का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। राइट। अब यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, या इसी को आप ये भी बोल सकते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, और जो दूसरी आइडेंटिटीज आप जानते हैं साइन टेन इक्वल्स टू tan ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये जो नॉर्मल आइडेंटिटीज होते हैं इन्हीं का यूज होता है हाई स्कूल 10th क्लास में, और इन्हीं को यूज करते हुए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, अप्रोच क्या होगी, अप्रोच ये होगी इसका जो डेनोमीटर है साइन ए प्लस कॉस ए, इसको एक टर्म ले लेंगे और इसको दूसरा टर्म, और इसी के कॉन्जुगेट से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट हम पढ़ते तो थे सर्ट्स के चैप्टर में 9th क्लास में या 8th में किसी को होगा, तो क्या करते थे उसके बस एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो बीच में उसको जो इसका सिंबल है उसे माइनस की जगह प्लस कर देते थे, ताकि वहां पर ऐसा हो जाए अगर डेनोमिनेटर में कहीं लिखा होता है a प्लस बी, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर दोनों में, किससे, a माइनस बी से, ताकि जब आप डेनोमिनेटर में ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिससे इजीली वहां पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग कब करते थे ऐसा, जब सर्च वाले चैप्टर में ऐसा आता था और वो बोलता था कि डेनोमीटर को रैशनलाइज कीजिए, ऐसा लिखा होता था रूट थ्री माइनस रूट टू, ऐसे लिखा होता, तो हम लोग क्या करते थे रूट थ्री प्लस रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर में भी और नीचे भी मल्टीप्लाई। याद आ गया। ठीक है, इन द सेम वे यही प्रोसेस हम यहाँ अपनाने वाले हैं, हालांकि ये रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का नहीं है, लेकिन ये ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता था, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और टू रूट टू का स्क्वायर टू, थ्री माइनस टू वन आ गया नीचे, तो नीचे एक रूट से हटकर एक नंबर आ जाता था। ठीक है, तो अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या कि, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन अपॉन एलएचएस मैंने ले लिया है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। अब ये जो डेनोमीटर है इसी का ही कॉन्जुगेट देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस वन, यानी एक टर्म मैंने इसे ले लिया है ये नीचे, और एक टर्म मैंने इसे मान लिया और उसको मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए और फिर से यहाँ पर प्लस वन। ठीक है, तो ऊपर भी उसी का और नीचे भी उसी ही सेम चीज से मल्टीप्लाई आपको कराना है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन था, तो हमने क्या करा, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस वन और साइन ए प्लस कॉस ए प्लस वन से मल्टीप्लाई कराया, यानी इसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, यानी यहाँ पे जो माइनस था उसे बस प्लस ले लिया और यहाँ भी प्लस, सेम टू सेम, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब ऊपर देखिए कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, देखिए मैं अगर उसको अलग अलग भी लिख दूं, ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये, अगर मैं अलग अलग भी लिख दूं तो भी कोई सेम चीज नहीं बन रही है। हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों का मल्टीप्लाई, साइन ए कॉस ए और वन का मल्टीप्लाई इन तीनों में करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या, अगर इस पूरे टर्म को ए मान लूं मैं, ठीक है, देखिए इधर भी ये चीज है, ये ए हो गया, इस पूरे टर्म को अगर मैं बी मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो देखिए ये हो गया ना ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। तो डेनोमिनेटर में तो आपको समझ में आता है कि ये ए हो गया, ये भी ए है, ये बी हो गया, ये भी बी है, लेकिन ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों सभी चीजें अलग अलग है। यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए है,
+1 है, यहाँ +1 है। हालांकि 1 और 1 सेम आ रहा है, लेकिन ये चीज सेम नहीं, तो इसलिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, नीचे देखिए a माइनस बी और इंटू a माइनस बी कर लेंगे। तो मैं पहले डेनोमिनेटर का जो पोर्शन आएगा उसको पहले लिख देता हूँ। देखिए क्या आएगा, आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में क्या है, ये है साइन ए स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। राइट, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस बी स्क्वायर मतलब यानी बी क्या हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में तो हमारा ये आ गया। ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर तो सबका सब में मल्टीप्लाई होगा ही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हमने क्या कर लिया, ये वाला टर्म जो है, ये और ये वाला टर्म जो है, इस टर्म का पूरे मल्टीप्लाई, किसका, साइन ए प्लस कॉस ए का पूरे मल्टीप्लाई। साइन ए प्लस कॉस ए का साइन ए माइनस कॉस ए में पहले मल्टीप्लाई कराइए, आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर साइन ए प्लस कॉस ए का 1 में कराइए, तो आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, अब मैंने इस वाले टर्म का दोनों में करा लिया। अब इस टर्म का यानी 1 का, अब 1 का मैं दोनों में कराऊंगा। अब 1 का इसमें कराएंगे अगर तो आएगा प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब क्या बचा, अब बचा इस 1 का इस 1 में। ठीक है, तो +1। राइट, तो इस तरह से इतना बड़ा सा आ गया है। इसमें आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इस पूरे को मैंने एक टर्म ले लिया है, इसका मैंने इसमें करा लिया और 1 में करा लिया। फिर इसको मैंने 1 का इसमें कराया और इसमें भी करा लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये इतना आ गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए ध्यान से नीचे, तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये तो 1 हो जाएगा। चलिए पहले मैं डेनोमिनेटर बहुत इजी सा है, पहले मैं उसी को लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से, नीचे ये 1 आ जाएगा प्लस यहाँ बचेगा 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। ठीक है, आप देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल भी हो जाएंगे, मैंने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर देखिए क्या होगा, ऊपर ये होगा, देखिए ये कॉस ए और ये कॉस है कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस कॉस है ये माइनस कॉस है। अब जो बचेगा पहले मैं उसे लिख देता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला साइन ए और ये साइन ए मिलके हो जाएंगे +2 साइन ए। ठीक है, अच्छा, और ये यहाँ से 1 आ जाएंगे प्लस ये 1। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये वाली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसमें मैं देखिए यहाँ साइन ए है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस वाले को रिमूव करूंगा ताकि पूरी इक्वेशन साइन में आ जाए। यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो इस कॉस को रिमूव करूंगा। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस, यानी साइन को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लेस कराएंगे। ठीक है, और ये 2 साइन ए एज इट इज और +1 एज इट इज, और अपॉन में ये 2 साइन ए और कॉस ए ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या आएगा, अब देखिए यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहां से -1 और यहां से प्लस साइन स्क्वायर ए और +2 साइन ए और ये +1। राइट, और नीचे एज इट इज 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ के बाद से क्या होगा, देखिए जो कैंसिल हो रहा होगा ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ से -1 और ये +1 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस ये 2 साइन ए, 2 साइन ए, और अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 साइन ए
कॉस ए इंटू कॉस, राइट। अब मैं दो क्वेश्चन कर देता हूँ, जगह चूंकि कम है। ओके, अब यहाँ क्या कॉमन है, देखिए 2 sin a कॉमन है, 2 sin a 2 sin a, तो 2 sin a मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा sin a, और प्लस यहाँ पे 2 sin a पूरा निकल जाएगा तो 1, और नीचे वही एज इट इज 2 sin a इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा sin a प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इतना आ गया। अब कॉस ए का दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो ये sin a अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे sin a अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan a, और प्लस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec a, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें यहाँ पर हम इस वाले आइडेंटिटी को लेंगे, ये वाली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है 1, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आप देखेंगे ये आता है, क्या आता है, ये आता है sec a प्लस tan a, एंड दूसरा वाला sec a माइनस tan a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ये 1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर tan a प्लस sec a लाना हमको ये है, ठीक है, लेकिन इस आइडेंटिटी से हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ तक मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैं यहाँ सीधा आइडेंटिटी को लिखा और देखा कि sec a प्लस tan a की वैल्यू क्या आती है, वो आती है इस वाले पोर्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, यह मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाके 1 अपॉन में चला जाएगा, ये डिवाइड में है ना, sec a माइनस tan a। तो इस आइडेंटिटी से हम ये देख पाते हैं इसने बॉक्स से कि sec a प्लस tan a जो होता है वो होता है 1 अपॉन sec a माइनस tan a। तो tan a प्लस sec a की जगह पर हम वहाँ क्या रख सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं सीधे 1 अपॉन sec a माइनस tan a, ठीक है। तो इस तरह से आप इस आइडेंटिटी से ये वापस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर लिया कि ये पोर्शन इसके इक्वल है। तो कभी कभी आपको इस पोर्शन को इक्वल करने को देगा, सिर्फ इसके साइन ए प्लस कॉस ए को प्रूफ करके दिखाइए, या इसी क्वेश्चन में आपसे कह सकता है ये इक्वल टू आपको ये लिख देगा tan a प्लस sec a के इक्वल करके दिखाइए। तो ये 3 चीजें आपसे एक साथ पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।